जिस प्रकार से प्रशासन ने ओपोनेंट का मदद किया, तो प्रशासन के भी जो है काम करने की शैली पे सवाल उठता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर समीक्षात्मक बैठक अभी आहूत हुई है। ये डिफरेंस का एक कारण है। दूसरा कारण बिजली बिल माफ़ी है, महिला योजना, तमाम ऐसे झूठे वादे हैं जो सरकार ने किया। अब सरकार का ये जिम्मेदारी है कि सरकार को इसको कैसे क्रियान्वित करे, इसको लेकर अब सरकार को चिंता करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के नेता है वो ये बोल रहे हैं कि नफरत की दुकान जो बंद हो गई है, मोहब्बत की दुकान खुल गई है। बोले हिंदू मुस्लिम करके कितना वोट जीतेंगे। नफरत की दुकान जो बोलते हैं वो नफरत की दुकान शुरू से ही उसने चालू किया है। आज जात धर्म के नाम पर किस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से आदिवासी को गैर आदिवासी के साथ लड़ाने का, भाषा के नाम पर विवाद करने का, ये सब किसने शुरू किया। रियलिटी यही है कि घुसपैठ का मुद्दा है। रियलिटी यही है कि आज जो है हमारे खतियानियों को इसका हक जो है मारा जा रहा है। रियलिटी यही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ संथाल प्रणाम में प्रोमिनेंट है। और रियलिटी यही है कि भविष्य में पूरे झारखंड इससे प्रभावित होगा। इसको लेकर हम लोगों ने जनता को आगाह किया, जनता नहीं समझी, फिर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और पुनः उन लोगों को अवेयर करेंगे। संथाल की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली गोड्डा विधानसभा से अमित मंडल को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन इस बार अमित मंडल चूक गए। गोड्डा से आरजेडी के उम्मीदवार संजय प्रसाद यादव को लगभग 20,000 से भी अधिक वोटों जो है वो इनको हराया है। चूक कहाँ हो गई, क्या कमी रह गई? अमित मंडल जी कहाँ चूक गए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस मजबूती के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने की दृष्टिकोण से भी और कई ऐसे छल प्रपंच थे जो करना चाहिए। और जिस प्रकार से प्रशासन ने ओपोनेंट का मदद किया, तो प्रशासन के भी जो है काम करने की शैली पे सवाल उठता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर समीक्षात्मक बैठक अभी आहूत हुई है। और निश्चित तौर पर बैठक के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा कि अगर संगठन के तौर पर, प्रदेश के तौर पर और अपने स्तर पर कहाँ चूक हुई, और उसके बाद ही हम लोग कुछ पोजीशन में होंगे कुछ बोलने के। लेकिन मैं एक बात आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस मजबूती के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, चुनाव का परिणाम हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस मजबूती के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उसी मजबूती के साथ फील्ड में भी रहेंगे और पुनः गोड्डा विधानसभा कैसे भाजपा की झोली में डाले, इसको लेकर प्रयत्न चालू रहेंगे। गोड्डा में मैं भी था अमित जी, और आपसे वहाँ पर बातचीत भी हुई थी हमारी। आप ग्राउंड पर थे, लगातार मेहनत कर रहे थे। आपको क्या लगा, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की सपोर्ट से या फिर कहीं और भी जो वजह बता रहे हैं, जमीन की हकीकत क्या लगा, पहले क्या समझ रहे थे? देखिए, आपको भी ये पता होगा कि किस प्रकार से हर बूथ पे बाहर से आदमी सब आके वहाँ पर जो है कैंप कर रहे हैं 3 दिन तक। मुझे लगता है कि अगर ये प्रशासन को लिखित तौर पर, जब मैंने कंप्लेन किया, बावजूद इसके अगर प्रशासन कोई स्टेप नहीं लेता है और बाहर से लोगों को वहाँ आकर जमावड़ा दगाने का हर बूथ पे इजाज़त दे देता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पे। और निश्चित तौर पर इसलिए मैंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर भी जो सहयोग मिलना चाहिए था महागठबंधन को, वो मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रदेश में जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है और अंतिम दिन होता है प्रचार का, तो कोई भी व्यक्ति बाहर का आदमी आकर, इनफैक्ट झारखंड का ही कोई व्यक्ति अगर जो गोड्डा का निवासी नहीं तो नहीं आके रह सकता। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर वोटरों को प्रभावित किया गया, और उसी का ये परिणाम है कि आज ये डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये डिफरेंस का एक कारण है। दूसरा कारण बिजली बिल माफ़ी है, महिला योजना, तमाम ऐसे झूठे वादे हैं जो सरकार ने किया। अब सरकार का ये जिम्मेदारी है कि सरकार को इसको कैसे क्रियान्वित करे, इसको लेकर अब सरकार को चिंता करनी चाहिए। हम लोगों का सहयोग एज ए विपक्ष रहेगा, लेकिन सकारात्मक चीज़ों पे सरकार को हम लोग लगातार आगाह करते रहेंगे। और जहाँ पे भी सरकार अपने गोल से हिलने का काम करेगी, तो विपक्ष के नाते हम लोग जोरदार इसका विरोध भी करेंगे। संथाल की जो सीटें थी अमित मंडल जी, मैं जब आपसे बात कर रहा था तो आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन संथाल, ऐसे तो कोल्हान की बात कर ले या फिर जो भी प्रमंडल है, लेकिन संथाल में मात्र 1 सीट, वो भी जरमुंडी आप लोग बचा पाए। क्या हो गया? चलिए, गोड्डा समझ में आता है कि आप जो बोल रहे हैं, बाकी जगह पर क्या, क्यों फेल हो गया? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जाता है चुनाव में तो कॉन्फिडेंस के साथ ही जाता है। ये जनता का निर्णय होता है और जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। जनता का मूड, भावना, वो तो बैलेट बॉक्स और ईवीएम का काम है, और काउंटिंग के बाद ही पता चलता है कि क्या मूड है। लेकिन हम लोगों ने जिस ईमानदारी के साथ काम किया, उस ईमानदारी के साथ मेरा ये पूरा मानना था कि हम लोगों को संथाल की ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए। नहीं आया, इस जनमत को भी हम लोग स्वीकार करते हैं, और इसको कैसे ठीक किया जाए, कहाँ भूल चूक हुई जाए, उसको लेकर भी चिंतन करें। जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो ये बोल रहे हैं कि नफरत की दुकान जो बंद हो गई है, मोहब्बत की दुकान खुल गई है। बोले हिंदू मुस्लिम करके कितना वोट जीतेंगे। देखिए रिजल्ट क्या है, 21 सीटों पर आप लोग सिमट कर आ गए। देखिए, नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, ये हम लोगों का, आप देखिए गोड्डा में ये एजेंडा भी नहीं था। और नफरत की दुकान जो बोलते हैं, वो नफरत की दुकान शुरू से ही उसने चालू किया है। आज जात धर्म के नाम पर किस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से आदिवासी को गैर आदिवासी के साथ लड़ाने का, भाषा के नाम पर विवाद करने का, ये सब किसने शुरू किया? मुझे लगता है जिसने ये सब शुरू किया, सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आखिर
कहाँ पे उन लोगों को ऐसा लगता है कि इन सब विवाद के बाद उन लोगों को वोट बढ़ता है, घटता है, क्या फायदा राजनीतिक मिलता है। तो ये सब तो उनका विषय है, उनको सोचने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा और ईमानदारी के साथ चुनाव के और जनता की जनादेश को भी एक्सेप्ट किया और 2029 में पुनः वापस आएंगे और मजबूती के साथ। क्या सलाह देंगे आरजेडी के जो उम्मीदवार जो जिनको विजय हुई है? देखिए, मैंने कहा है कि अमित का मॉडल उनको पसंद नहीं आया जनता को। अब संजय जी का मॉडल को स्थापित करे और जनता को वो जो मेरे से कमी रह गई है उसको ठीक करने का प्रयास करे। लेकिन अमित का मॉडल जनता को नहीं पसंद आया, ये सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है जिसका रिफ्लेक्शन रिजल्ट में भी हुआ। तो इससे साफ पता चलता है कि जनता को और कोई दूसरा मॉडल पसंद था। अब संजय जी उस चीज़ को आखिरी सवाल, घुसपैठ के मुद्दों पर आप लोग खूब बोले, खूब आपके चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे वो लोकल जो यहाँ के स्थानीय नेता हो, लेकिन घुसपैठ का मुद्दा बज नहीं बना पाया। लोग बोल रहे हैं कि आप लोग मुद्दा पर क्यों नहीं लड़े? घुसपैठ का मुद्दा संथाल में था, कोल्हान में जाकर के आप घुसपैठिए कर रहे हैं। बोले यही वजह है कि देखिए घुसपैठ का तो मुद्दा है और घुसपैठ के मुद्दे को आप छोड़ना चाहें तो ऐसा भी नहीं हो सकता। रियलिटी यही है कि घुसपैठ का मुद्दा है। रियलिटी यही है कि आज जो है हमारे खतियानियों को इसका हक जो है मारा जा रहा है। रियलिटी यही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी संथाल प्रणाम में प्रोमिनेंट है और रियलिटी यही है कि भविष्य में पूरे झारखंड इससे प्रभावित होगा। इसको लेकर हम लोगों ने जनता को आगाह किया, जनता नहीं समझी, फिर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और पुनः उन लोगों को अवेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in